नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2022। अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होगी जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की। मैंने ऐसे ही प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत समावेश किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न हमने रखा है कि कोप 26 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ प्रस्तावित है। हालांकि ये तो हो गया, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। जो अब पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि कोप 27 कहाँ पर होगी, तो ये 2022 में होगी मिस्र के अंदर। फिर अगर कोप 28 भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये यूएई में प्रस्तावित है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये करेंट सेक्शन से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कोप जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन पे एक बैठक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई आने वाले एग्जाम के लिए। कोप 27 कहाँ हुआ तो मिस्र में होगी, और कोप 28 कहाँ प्रस्तावित है तो संयुक्त अरब अमीरात में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या होता है जब चूने के पानी के कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। जब चूने के पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाते हो तो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। आपको कार्बोनेट याद रखने की तरीका है कि जिन किसी भी एलिमेंट के लास्ट में CO3 रहता है तो उसको एलिमेंट का नाम लेते हुए आप कार्बोनेट का उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमने रखा है दोस्तों, मैंने वैसे ही सभी प्रश्न को रखा है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और उससे कोरिलेट करके हमने क्वेश्चन को बनाया है, ताकि आप देखते हैं कि एक शिफ्ट में अगर जनगणना 2011 का पुरुष साक्षरता पूछा तो अगले शिफ्ट में महिला साक्षरता पूछता है। तो ये सब एक माइंड सेट करके आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है। दोस्तों पूरे एशिया की जो सबसे बड़ी बस टर्मिनल है ये चेन्नई है, और चेन्नई 4 महानगरों में से एक है। भारत में 4 महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। और चारों महानगर को जोड़ने वाली जो रोड का प्रोजेक्ट है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका गोरखपुर में। और इससे भी बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली में बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न रखा हमने, निम्नलिखित में से अफ्रीका की नदियों में से किस नदी में विक्टोरिया झील स्थित है। दोस्तों विक्टोरिया झील काफ़ी ही फेमस झील है, तो ये जाम्बेजी नदी में जो है विक्टोरिया झील स्थित है। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहते हैं। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपको विश्व का सबसे बड़ा सहायक नदी पूछ लिया जाए तो अमेजन का ही मेडिरा जो है ये सबसे बड़ा सहायक नदी है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। चलते हैं आगे। अभी पर 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट ने पूछा था कि पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ। इसी के तर्ज पे मैंने ये बैंकिंग सेक्टर से एक क्वेश्चन उठाया है विलय वाले बात को लेकर। तो आपको आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ किन किन बैंकों का विलय हुआ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है देना बैंक और विजया बैंक, ये दोनों का विलय 2019 को हुआ था। बता दें दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का ये है SBI। 2 नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, PNB है, और 3 नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विस्तृत ब्रांचेस के आधार पे सबसे बड़ा है SBI, 2 नंबर पे है PNB, और 3 नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। कुछ और बैंक देख लीजिए। 1 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित बैंकों में से कुछ बैंकों का विलय हो गया। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ये तो पूछ दिया गया 18 तारीख को, तो अब इसकी संभावना कम बनती है। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के अंदर जो है विलय हो गया है। उसके बाद यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया है यूनियन बैंक के अंदर। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। तो आपको ये बात सब भी ध्यान रखना है। अब देश में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने बैंक बचे हैं, तो टोटल 12 ही बैंक बचे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपके आने वाले शिफ्ट के लिए कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने बैंक हैं, तो 12 बैंक हैं। एक प्रश्न हमने रखा है यहाँ पे कि लाल और पीला जो मिट्टी होती है इसकी प्रकृति कैसे होती है, एसिटिक होती है, अल्कलाइन होती है। तो ये जो मिट्टी है अम्लीय होती है, एसिटिक
होती है। तो आपको ध्यान देना है, लाल और पीली मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल जो है ये लौह ऑक्साइड के कारण होता है, आपको ये बात पता ही होगा। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और जो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, ये VVI कर लीजिएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको यहाँ मिट्टी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाले शिफ्ट में। दोस्तों एग्जाम में जब क्वेश्चन मिल जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन मिला है और मेरा जो ये मेहनत है आपके काम आए हैं। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं थोड़ा फास्ट, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। किस शैली में बने मंदिरों की प्रमुख विशेषता जो है गोपुरम होती है। तो जो दक्षिण भारत की मंदिर होती है वो द्रविड़ शैली में बनी होती है और द्रविड़ शैली में जो बने होती है मंदिर, जैसे मान लीजिए मंदिर है तो इसमें गोपुरम एक गलियारा टाइप का बना होता है, तो ये दक्षिण भारत की विशेषता होती है जो द्रविड़ स्टाइल में बना होता है। अब हम बात करेंगे और भी जो मंदिर की शैली होती है इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन SSC और रेलवे दोनों उठाता है। तो द्रविड़ शैली की जो मंदिर है ये दक्षिण भारत में बनी होती है, गोपुरम विशेषता होती है। और उत्तर भारत के जो अधिकांश मंदिर बने होते हैं ये नागर शैली में बने होते हैं। जैसे खजुराहो की जो मंदिर है SSC फेज 10 में पूछा गया था कि किस स्टाइल में बना है, किस शैली में बना है, तो ये भी नागर शैली में बना है जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया और मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक परिंदा जोशी के द्वारा लिखा गया है। अब पुस्तक का नाम यहाँ पे मैंने रखा है, कागज का नाम सभी का एक एक राइटर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। द टेस्टामेंट, सेकेंड नाइट, मेड इन चाइना। तो दोस्तों द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक जो हैं ये परिंदा जोशी हैं, ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत में निवास नहीं करते हैं। और जो पुस्तक है उनका बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो मेड इन चाइना पुस्तक है इनके लेखक है परिंदा जोशी, माफ कीजिएगा। द टेस्टामेंट के लेखक है मार्गरेट एटवुड। कौन है, मार्गरेट एटवुड, थोड़ा सा उल्टा हो गया। कागज की नाव के लेखिका कौन है, तो ये है नासिरा शर्मा, इसे व्यास सम्मान दिया गया था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड नाइट के लेखक है राजीव डोगरा। सबसे इन सभी से जो हटके सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक जो एग्जाम में पूछा जाएगा ये है गीतांजलि श्री का पुस्तक जो है आपका, जो रेत की समाधि, कौन सी पुस्तक है, रेत की समाधि। इन्होंने हिंदी में लिखा था, फिर इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, डेजी रॉकवेल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, द टॉम्ब ऑफ सैंड। और इनको जो है ये इसलिए फेमस है कि इसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री की पुस्तक है रेत की समाधि, अंग्रेजी में कहे तो टॉम्ब ऑफ सैंड, इनको 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए फेमस है। ये यूपी के रहने वाली हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है गीतांजलि श्री के बारे में। एक प्रश्न मैंने यहाँ रखा है कि राष्ट्रीय नौवाहन दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल मैरीटाइम डे जो है प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल जल दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर डे मनाया जाता है। और बिहार दिवस भी है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, जिसकी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो इसी कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को जो है क्या मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के याद में शहीद दिवस भी हम मनाते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है, युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे परसों के दिन जो पूछा गया था कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के बीच। इसी फॉर्म में मैंने कुछ युद्धों को यहाँ पे रखा है आपके लिए। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, अलबरूनी। अलबरूनी ने कौन सा किताब लिखा, किताब उल हिंद लिखा है। चलते हैं आगे। तराइन का प्रथम युद्ध तथा द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो तराइन की 2 युद्ध होती है, 1191 में होती है प्रथम और 1192 में होती है द्वितीय। और दोनों युद्ध जो है आपको जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़ा गया था। तो पहला युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान विजय रहे और द्वितीय युद्ध में जो है इनको पराजय की सामना करना पड़ा था। एक युद्ध यहाँ पे और है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में हराया, तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी के साथ आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है इसके जो जनक किसे माना जाता है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को ही माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या प्रमुख विशेषता थी, तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 होती है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है और ईस्वी भी पूछा जाता है। तो 29 में हुआ था
था 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अब कांग्रेस से थोड़ी सी बात कर लेते हैं अध्यक्षता के रिलेट में। कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में जो है मद्रास में तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किए थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करेंगे तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सेकेंड कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। प्रथम कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है ये फार्मूला ट्रांसलेशन है। और डीबीएमएस ये जो कुछ फुल फॉर्म है आपको याद रखना है, क्योंकि रेलवे का प्रिय सेक्टर है ये, कि कंप्यूटर के जो वर्ड हैं, जो एब्रीविएशंस हैं, उनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो डीबीएमएस का होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एचटीएमएल का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डॉस का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, जिसमें कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है और माउस काम करना बंद कर देता है, माफ कीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पर रखे हमने निम्नलिखित में से किस भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही फहियान आए थे। और इसी प्रकार से एक और यात्री है हेनसांग, ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो आपको ये दोनों बात याद रखना है। हर्षवर्धन हर्ष के काल, मतलब हेनसांग हर्षवर्धन के काल में, और फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के? फ्रांस के। दोस्तों एक एक बात क्लियर करते चले हैं। आई होप आपको देखते देखते ही याद हो जाएगी। चलते हैं अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पहला महिला साक्षरता तो 65.46% है, पुरुष साक्षरता 82.14 है, और संपूर्ण भारत की समग्र साक्षरता 74.04 है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। एक पुस्तक है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की अन्य पुस्तक जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है के द्वारा जो है महात्मा गांधी हरिजन भी लिखे हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, तमाशा, लावनी, रंगोली, गणपति उत्सव ये सब महाराष्ट्र के हैं। गणगौर और घूमर राजस्थान के हैं। ओडिसी उड़ीसा का है, साथ ही साथ उड़ीसा का जो है और है गोटीपुआ। गोटीपुआ भी उड़ीसा का है। भित्ति चित्र भी उड़ीसा से ही संबंधित है। भीतरकनिका जो है बनजवार, ये भी गुफा जो है ये भी उड़ीसा में ही है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। गहिर माथा कछुआ आभरण उड़ीसा में ही है। तो ये सब भी आपको बात मोटे मोटे तौर पे याद रखना। अब दोस्तों आप बोलेंगे मुझे इतना याद कैसे रहता है? तो दोस्तों मैं कोरिलेट करके याद करता हूँ, आप भी कोरिलेट करके याद करिए कि एक जैसे चीज को एक जगह याद रखेंगे, जोड़ जोड़ के कड़ी बना के। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डाल्टन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे? जे थॉमसन। रदरफोर्ड प्रोटॉन के खोज किए थे। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। और पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटीकरण होता है ये एंडरसन ने खोजा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके हमें ज़रूर जो है सपोर्ट कीजिएगा।